हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू का अस्तित्व। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। भूमिका बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। पढ़ाई के बाद उसकी शादी हुई और फिर शादी के बाद वही संस्कारी लड़की अच्छी बहू न बन पाई अपनी सास की नज़रों में। भूमिका की सास बहुत ही तेज़ स्वभाव की थी, इसलिए हर बात का बतंगड़ बना देती थी। छोटी से छोटी बात को रबड़ की तरह खींचकर लंबा बनाना उन्हें बहुत पसंद था। भूमिका की शादी दिल्ली में हुई और वहीं उसकी बड़ी दीदी भी रहती थी। भूमिका की दीदी पूजा भूमिका के भाई और भूमिका से बहुत साल बड़ी थी। इसलिए वो भूमिका को अपनी बहन से ज़्यादा अपनी बेटी मानती थी। और जब भूमिका की शादी दिल्ली में हो गई तो दीदी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि दीदी के घर कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन होता तो वो भूमिका को ज़रूर बुलाया करती थी। भूमिका की सास के स्वभाव से सभी उसकी शादी के 1 महीने बाद ही अवगत हो गए थे और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और भूमिका अपनी सास को फिर भी निभा रही थी। और कुछ समय बाद भूमिका को बेटी होने के बाद हालत ऐसी बना दी उसकी सास ने कि भूमिका एक दिन अचानक से अपने ससुराल से मायके चली गई और उसके पति और उसके ससुर उसकी दीदी के घर और वहाँ पर जाकर भूमिका के पति आकाश ने उसके जियाजी को खूब खरी खोटी सुनाई और बहुत खींचातानी की। कैसे जैसे उन्होंने बात को वहाँ पर सुलझाया और करीब 6 महीने बाद भूमिका के पापा का देहांत हो गया और आखिर उसे अपने जीजाजी के द्वारा समझाने पर वापस ससुराल आना पड़ा। घर वापस आने के बाद उसके सास का रवैया उसके प्रति और ख़राब हो गया, लेकिन भूमिका को सब यही समझाते थे कि जो सहनशील होता है घर उसी का बसता है। और उसी सीख को याद करके भूमिका हर दिन निकाली जा रही थी। और कुछ दिन बाद भूमिका के पति की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। उससे कहा कि तुम्हें और बेटी को मैं अगले महीने अपने साथ लेकर जाऊंगा। और भूमिका भी मान गई कि चलो 1 महीने की तो बात है, बाद में तो हम साथ ही रहेंगे। उसके पति चले गए दूसरे शहर और आकाश के जाने के करीब 10 दिन बाद दीदी के ससुर जी का 50वां जन्मदिन था। तो दीदी ने उसकी सास ससुर को फ़ोन करके बुलाया। उसके सास ससुर ने उसके वापस आने के बाद से उसकी दीदी के घर उसका आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि भूमिका का जीजाजी से गलत रिश्ता है। खैर, अगले दिन जन्मदिन का दिन गया। भूमिका सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके सास ससुर चाय पी रहे थे। भूमिका ने अपने लिए चाय बनाई और जैसे ही भूमिका चाय लेकर रसोई से बाहर जाने लगी, उसी समय उसकी सास आई और कहने लगी, गांव जाना है, किराएदार घर खाली करने वाले हैं, आज ज़रूर जाना पड़ेगा, इसलिए जो भी बनाना है अपने हिसाब से बनाना, बस तुम ही रहोगी घर पर। भूमिका ने भी हाँ कहकर बात खत्म कर दी। बेचारी भूमिका अपना मन महसूस कर रह गई। उसके सास ससुर करीब सुबह 9 बजे ही निकल गए। दीदी और उसके भाई का फ़ोन आया, तब भूमिका ने सब बता दिया। तब दीदी ने कहा, कोई बात नहीं, तेरा भाई केशव तुझसे मिलने आ रहा है, तो चिंता मत कर, और कुछ चाहिए तो बता दे, मैं भेज दूंगी केशव के साथ। तब भूमिका ने कहा, नहीं दीदी, बस केशव मिलने आएगा तो मेरी बेटी परी को भी अच्छा लगेगा। शाम को 4 बजे के आसपास केशव भूमिका के घर आ गया और उसे चाय पिलाकर भूमिका ने केशव को उसके सास ससुर को फ़ोन करने को कहा। केशव ने उसके ससुर जी को फ़ोन किया और उनके कुशल मंगल के बारे में पूछा और साथ ही बता दिया कि वो थोड़ी देर में जाने वाला है। इस पर ससुर जी ने केशव से पूछा कि तुम आए कितने बजे थे। तब केशव ने बता दिया कि अंकल अभी शाम को 4 बजे ही आया था। तब ससुर जी ने कहा कि हम तो रात को आएंगे 9-10 बजे तक। बात करने के बाद केशव भूमिका की बेटी को गाड़ी में बिठाकर सोसाइटी के मार्केट में घुमा लाया और चॉकलेट आइसक्रीम दिलवा लाया और चला गया। भूमिका भी अपने भाई केशव से अलविदा लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी सास की सहेली मिल गई और भूमिका उनको नमस्ते करके आगे निकल गई। और शाम होने पर भूमिका ने खाने की तैयारी कर ली। रात को उसके सास ससुर भी आ गए। परी के खिलौने और खाने का सामान उसकी सास ने एक ही नज़र में देख लिया। ये नहीं पूछा कि केशव किस समय गया और खाना खाकर गया या नहीं, और खाने के बाद सब सो गए। अगले दिन भूमिका ने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई तो देखा उसकी सास अपने कपड़े निकालकर वापस ले गई।
भूमिका को समझ नहीं आया कि मम्मी जी ने मशीन में से कपड़े अपने क्यों निकाल लिए, पर उसने अपना काम खत्म करके अपनी बेटी को संभालने लगी। रात को भूमिका के प्रति आकाश का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर ही भूमिका को डांटना शुरू कर दिया। जब भूमिका ने पूछा कि क्या हुआ, तो आकाश ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन उसकी ननद का भी फ़ोन आया तो उसकी ननद ने भूमिका से कहा, भूमिका, अच्छा नहीं लगता कि घर की बातें मम्मी को दूसरों से पता लगे। तुमने मम्मी को नहीं बताया कि तुम्हारा भाई आया था? भूमिका के ये सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भूमिका ने कहा, दीदी, किसने बताया कि मैंने मम्मी को नहीं बताया? तब उसकी ननद ने कहा, मम्मी ने ही बताया मुझे। तब भूमिका ने कहा कि केशव ने खुद बात की थी मम्मी और पापा से और उनसे पूछा भी था अगर वो आधे 1 घंटे तक आ जाएंगे तो वो रुक जाएगा और उनसे मिलकर जाएगा। और फिर पापा ने केशव को कहा कि मुझसे बात करवाए और मुझे कहा कि केशव को जाने दो, हमें लेट हो जाएगा आने में। ये बात सुनते ही उसकी ननद को सांप सूंघ गया और उसने कहा, भूमिका, मुझसे भी गलती हो गई, मैंने आकाश को फ़ोन करके ये सब बता दिया। अब प्लीज़ तुम इस बात को आगे मत बढ़ाना। और ये कहकर ननद ने फ़ोन रख दिया। रात को आकाश का फ़ोन आया। भूमिका ने पूछा, कैसी हो तुम? भूमिका ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बेटी को फ़ोन पकड़ा दिया। उसकी बेटी ने 5 मिनट बात करके भूमिका को वापस फ़ोन दे दिया। आकाश ने कहा, भूमिका, कल मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि तुम्हें मम्मी को सब बातें बतानी चाहिए। भूमिका के सब्र का बांध टूट चुका था और वह फूट पड़ी। मम्मी, 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 जब तुम्हें हर चीज़ मम्मी से ही पूरी करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? हर बात मम्मी को बताकर करूँ या पूछ कर करूँ? हर काम में तुम्हारी मम्मी की रजामंदी ज़रूरी तो नहीं? मेरा भी कोई अस्तित्व है या नहीं? मैं सिर्फ काम करने और 2 टाइम का खाना खाने के लिए नहीं हूँ। मुझे भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। माना कि मम्मी घर की बड़ी है, लेकिन आज तक कभी भी बड़ों जैसा व्यवहार किया है उन्होंने? उस दिन दीदी के ससुर का जन्मदिन था, तुम्हारे मम्मी पापा को उसी दिन जाना था गांव में। आगे पीछे किसी और दिन नहीं जा सकते थे क्या? मेरी बहन का कलेजा पसीज गया जब सब गए और मैं नहीं गई उनके फंक्शन में। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। फिर केशव आया, उसने मम्मी पापा दोनों से बात की, फ़ोन पर उनसे पूछा कि वो लोग कब तक आएंगे। फिर भी मुझसे तुम्हारे पापा ने कहा कि हम रात को लेट हो जाएंगे। इतने में आकाश बोला, भूमिका, तुम पहले रोना बंद करो। यार, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन भूमिका चुप नहीं हुई और वो बोले जा रही थी। मैं तुमसे पूछती हूँ आकाश, क्या तुम्हारे मम्मी पापा का फ़र्ज नहीं बनता कि वो मुझसे पूछे केशव कब गया, घर पर सब कैसे हैं? पर किसी से कोई मतलब नहीं है तुम्हारी मम्मी को। अरे भगवान भी देख रहा है ऊपर से। तुम्हारी मम्मी जितना वक्त मुझे फंसाने में लगाती है, अगर उतना टाइम किसी और काम में लगाए तो मेरी भी कुछ मदद हो जाए। मैं सारा दिन अपनी छोटी बच्ची के साथ लगी रहती हूँ, कभी कुछ नहीं कहती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर वक्त वो टीवी के नाटकों की तरह मुझे नीचा दिखाए और हर वक्त मुझसे माफ़ी मंगवाए। आकाश ने बीच में ही भूमिका को रोका और कहा, भूमिका, शांत हो जाओ। अब मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा, मुझसे भी गलती हो गई भूमिका, मुझे भी माफ़ कर दो। यार, मुझे तो कल दीदी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि मम्मी बहुत गुस्सा है भूमिका से, क्योंकि उसने बताया नहीं कि उसका भाई आया था। मम्मी को उनकी सहेली ने बताया, तुम्हें नीचे देखा था पार्क में उन्होंने। तब भूमिका ने कहा, तो क्या मैं अपने भाई को नीचे छोड़कर नहीं आ सकती क्या? परी का मन था, वो गोद से उतर नहीं रही थी, अपने मामा की गोदी में थी, इसलिए वह भी उसे गाड़ी में घुमा लाया। तो क्या गुनाह कर दिया बताओ मैंने और मेरे भाई ने? तब आकाश ने कहा, बस भूमिका, अब भगवान के लिए शांत भी हो जाओ। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं कि क्या बात हुई थी। अगर मुझे पता होता कि केशव ने बात कर ली थी तो कोई बात ही नहीं थी। पर अब चलो, छोड़ो ना भूमिका। तब भूमिका ने कहा, आकाश, आपके लिए कहना बहुत आसान है, छोड़ो। क्या ये बात अपने मम्मी पापा को भी कह सकते हो? नहीं ना, तो मुझे भी मत समझाए। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा अपने आप को समझने में, इसलिए अच्छा है कि आप सो जाएं। भूमिका ने ये कहकर फ़ोन काट दिया और नींद आने तक बस यही सोचती रही कि उसकी सास आखिर ऐसा क्यों करती है उसके साथ, हमेशा उसे नीचे दिखाकर उन्हें क्या मिलता है, और कब तक भूमिका को ये सब सहना पड़ेगा? क्या कभी भूमिका उनकी सोच को बदल पाएगी? अगली सुबह भूमिका उठी तो सुबह ही आकाश का फ़ोन आ गया और उसने बताया कि वो अगले हफ्ते ही उसे अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है।
और उसने मम्मी पापा से भी बात कर ली है कि अब भूमिका आकाश के साथ जहाँ वो नौकरी करता है वहीं रहेगी। भूमिका ने ये सब सुनकर भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि रोज़ रोज़ के कलेश से वे परेशान हो गई थी और अपने सास ससुर से अलग भी नहीं होना चाहती थी, क्योंकि ये उसके संस्कार के खिलाफ था। और वे सोच रही थी कि जब थोड़े दिन वो अपने पति के साथ वहाँ पर रहेगी तो शायद उसकी सास को उसकी कमी और खुद की गलती का एहसास हो जाएगा। और भूमिका अब अपनी पैकिंग में लग गई थी, ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए निकल पड़ी थी। तो दोस्तों, आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा।